कल ज्ञानवापी मस्जिद में रिटायरमेंट वाले दिन जिला जज ने जो फैसला दिया उसको लेकर के हमने आपको कल एक खबर दिखाई थी और यह खदशा जाहिर किया था कि जो 7 दिन का वक्त दिया गया है जिला जज के जरिए कि 7 दिन के अंदर व्यवस्था की जाए, तो हमने अपने प्रोग्राम में यह कहा था कि सुबह ही सुबह आप देख लीजिएगा यहां पर व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन हम भी गलत साबित हुए। प्रशासन ने बड़ी जल्दी दिखाई और रात के 2 बजे ही पूरा काम उन्होंने कर दिया, पूजा अर्चना शुरू करा दी गई और फिर आज आम लोगों से भी सुबह में पूजा कराई गई है। कुछ देर के लिए बंद किया गया और उसके बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बहुत ही तत्परता दिखाई प्रशासन ने, क्योंकि कल हमने ये बात आपको बताई थी कि सरकार किसकी है, उत्तर प्रदेश में, और जो एक आखिरी दिन ये फैसला दिलाया गया है जज से रिटायरमेंट वाले दिन ही, तो इसके पीछे एक बड़ी योजना और एक बड़ी प्लानिंग है। इसलिए 7 दिन तक प्रशासन इंतजार नहीं करेगा, बल्कि फैसले के तुरंत बाद उनके पास फोन पहुंच गया और वहां के डीएम ने सारी व्यवस्था की, जो बैरिकेड लगे हुए थे उसको कटर से कटवाया और उसके बाद वहां पर यह बताया गया कि जो मूर्तियां थीं उनको विस्थापित किया गया और ज्ञानवापी मंदिर का जो प्रशासन है उसके साथ बैठक की प्रशासन ने और यह तय हुआ कि कौन पूजा करेगा। पूजा का तय होने के बाद वहां पर मूर्तियां विस्थापित करने के बाद उसका जो है पूजा की गई और उसके बाद सुबह आम लोगों ने भी वहां पर पूजा अर्चना की है। तो ऐसे में अब यह सवाल खड़ा होता है कि मुस्लिम पक्ष जो ये कह रहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो अब जो करना था लोअर कोर्ट से जो कराना था, जिला जज से जो कराना था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने वो पूरी तरह से करा लिया। अब आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पर तारीख मिलती रहेगी। जो बाबरी मस्जिद में हुआ आपने देखा कि किस तरह से पहले मूर्तियां रखी गई, फिर इजाजत दी गई कोर्ट के जरिए और उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। हालांकि बाबरी मस्जिद में जहां पर इजाजत दी गई थी वो अलग था चबूतरा जिस पर इजाजत दी गई थी पूजा करने की, लेकिन इस मामले में तो मस्जिद के नीचे ही तय खाने में ये जो है पूजा की इजाजत दी गई है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऊपर नमाज होती है, नीचे पूजा की इजाजत दी गई है तय खाने में, तो फिर कितने दिनों तक यहाँ पर अब नमाज हो पाएगी, इसको लेकर मुसलमानों में काफ़ी बेचैनी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस मामले में जो मुस्लिम बड़ी तंजीमें हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी अपनी हालिया बैठक में इसको लेकर जो रणनीति बनाने की बात कही थी, क्या कहीं पर मुस्लिम जमातों से इन जो बड़े बड़े संगठनों से क्या कोई गलती हुई है? क्योंकि शुरू से ही इस मामले में बड़ी जमातों के ज़रिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए ये बात कही जा रही थी कि जो वहाँ की मस्जिद इंतज़ामिया है वो इस पूरे केस को देख रही है, अच्छे वकील इसमें लगे हुए हैं और मामले को जो है सही ढंग से डील किया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है आप कितना ही सही ढंग से डील कर लें, कितने बड़े बड़े आप वकील कर लें, लेकिन जब ये तय किया जा चुका है कि इस मस्जिद को भी अब मुसलमानों से पूरी तरह से छीनना है, क्योंकि एक तरफ ये बात भी बार बार मीडिया के जरिए खुले दी जाती है, जब मुसलमानों की जो मुंतजिमा कमेटी है उनके जो जिम्मेदारान हैं जब उनसे बात की जाती है तो उनसे यही कहा जाता है कि आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान इस तरह का जवाब देता है इन हालात में किस तरह से वो बात करे कि आपस में सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। तो फिर उल्टा मीडिया उनसे ये सवाल करती है अगर आप सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं तो मस्जिद को अपनी मर्जी से ही मंदिर के हवाले क्यों नहीं कर देते। ये एक बड़ा सवाल गोदी मीडिया के जरिए मुस्लिम फरीक से किया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में मुसलमान क्या करें जब ये पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और पूरी अदलिया, पूरा कोर्ट, चाहे वो लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आपने बाबरी मस्जिद केस में देखा कि किस तरह से पूरी तरह से सेट कर लिया गया जजों को और उसके बाद इनाम के तौर पर सबको किस तरह से पद दिए गए। अब इस मामले में भी जिला जज के ज़रिए जो ये फैसला दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट के ज़रिए ये फैसला दिया गया है, तो हो सकता है कि इनको भी कुछ मलाईदार कोई पोस्ट ऐसा मिले कि आखिरी दिन में एक बड़ा कारनामा इन्होंने करके दिखाया है। लेकिन इन तमाम हरकतों से मुसलमान मायूस ज़रूर है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि ऐसे में करे तो क्या करे, क्या सब्र के अलावा और क्या किया जा सकता है जब इन हिंदूवादी संगठनों ने पूरी तरह से ये सोच लिया है कि
तमाम इन मसाजिद को जिनके ऊपर उनके ज़रिए दावा किया जाता है, वो तो आप दावा तो छोड़ दीजिए, वो मसाजिद जिन पर कोई दावा नहीं है, जहाँ पर नमाज पाबंदी के साथ अदा की जा रही है, अचानक रात की तारीकी में बिल्डोज़र पहुँचता है और उसको गिरा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि यह हमारी है, DDA की ज़मीन है। दिल्ली में आपने देखा कि 700 साल पुरानी एक मस्जिद को रात के अंधेरे में किस तरह से ज़मीं बोस कर दिया गया, किस तरह से शहीद कर दिया गया। तो सवाल ये खड़ा होता है कि DDA क्या मुग़ल दौर से भी पुराना है? क्योंकि DDA का क़याम भारत की आज़ादी के 10 वर्ष बाद जो है वो अमल में आया, और किस तरह से DDA ये दावा कर सकता है कि ये ज़मीन उसकी है। वन विभाग भी दावा कर रहा है, और दोनों डिपार्टमेंट ने मिल करके एक 700 साल पुरानी मस्जिद को रातों रात शहीद कर दिया, और मुसलमान सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं कर पाया।